बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूरनामा के साथ मैं हूं उमर ख़ान। नाज़रीन, कल सबात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और मुबैना तौर पर एक शख्स जिस पर गुस्ताही का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद उसको कत्ल किया गया। ये मामला असल में है क्या और पुलिस में इसका क्या रोल है, पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश कहाँ तक की और आवाम क्यों मुश्तइल हुई, इस पूरे वाक़े पर बात करेंगे। 18 जून को एक शख्स वहाँ के मकामी होटल में आता है और किराए पर कमरा ले लेता है और फिर कल जुमेरात की शाम को एक ख़बर पुलिस स्टेशन को पहुँचती है, इत्तला मौसूल होती है और उसमें ये बताया जाता है कि एक शख्स यहाँ के एक होटल में मुकीम है और वो तौहीनी मज़हब का मुर्तकिब हुआ है और अब वो अपना सामान लेकर एक रक्शे के ज़रिए यहाँ से जाने लगा है। तो जब तक ये थाने में ये ख़बर पहुंचती है और एसएचओ साहब वहाँ पर आते हैं तो इससे पहले ये ख़बर वहाँ के आम लोगों तक भी पहुँच चुकी थी। वहाँ के आम लोग थाने की तरफ आते हैं और उस शख्स का पीछा करते हैं जिस पर ये इल्ज़ाम था कि उसने गुस्ताही की है। वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और वहाँ के जो हजूम इकट्ठा हुआ था उनसे उस शख्स को छुड़ाकर उनसे ये कहा जाता है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वो शख्स पुलिस के साथ रवाना होता है, थाने की तरफ पुलिस जाती है और पुलिस के पीछे वो हजूम भी पुलिस के पीछे चलने पड़ता है। जब वो थाने पे पहुंचते हैं लोग, पुलिस उस शख्स को थाने के अंदर लेके जाती है और तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं थाने के। तो वह हजूम और उसके बाद इलाके में ऐलानात किए जाते हैं मस्जिद में लाउड स्पीकर के ज़रिए और वहाँ से लोगों के बड़ा हजूम लोगों का थाने की तरफ आता है। उसके बाद वहाँ पर होता ही है कि उस ताने में ताने के ऊपर लोग पथराव करते हैं और पथराव के बाद दीवारें पलांग कर वो अंदर जाते हैं और वहाँ से पुलिस और उनके बीच में झड़पें होती हैं और इन झड़पों में पुलिस के भी कुछ लोग शदीद ज़ख्मी होते हैं और उस बंदे को वहाँ से निकाल कर, लॉकअप से निकाल कर बाहर लाकर उस पर तशद्दुद करके उसे मार दिया जाता है। ये एक ऐसा वाक़या है पाकिस्तानी तारीख़ का जिससे पहले भी काफ़ी वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं। इसकी अब वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और काफ़ी वीडियो इस हवाले से आ चुकी हैं। अब सवाल ये है कि ये शख्स, क्या इस शख्स ने गुस्ताही की थी या उसने गुस्ताही नहीं की थी। अब सवाल तो यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाता है कि अगर होटल इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसी ख़बर मिली थी कि एक शख्स ने गुस्ताही की है तो इस पर हम कह सकते हैं कि उसने गुस्ताही की होगी। लेकिन इस शख्स ने अगर गुस्ताही की थी या इसके ऊपर अगर इल्ज़ामात लगाए गए थे या लगे थे तो इनके ऊपर तशद्दुद होने से पहले वो वीडियोज़ भी, वो सबूत भी सोशल मीडिया पर आने चाहिए थे। ये मेरा ख़्याल है। इसके साथ साथ इस शख्स का ताल्लुक़ सियालकोट से बताया जाता है और इनकी जो फैमिली है, इनकी जो वालिदा है, उसने भी इस शख्स को अपनाने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि ये 1.5 साल पहले बैरूनी मुल्क चला गया था और जब ये वहाँ से वापस आया तो इसने अपनी बीवी को भी तलाक दी और हमने इनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। इसके साथ साथ इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने घर वालों के ऊपर भी तशद्दुद किया था और 2022 में गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2022 में इसके ख़िलाफ़ इनके घर वालों ने, इनकी वालदा ने, इनके भाइयों ने पुलिस में FIR भी दर्ज कराई थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और इस तरह के वाक़यात वक्त गुज़रने के साथ साथ मज़ीद वाक़या हो रहे होते हैं। अब सवाल यहाँ पर यही है कि ऐसे वाक़यात आखिर पाकिस्तान में होते क्यों हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन इल्ज़ामात लगाने के बाद जो अहम चीज़ है वो सबूत है, सबूत की फराहमी है। सबूत अगर आपके पास है तो पुलिस उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है या नहीं करती। लेकिन अगर आपने ख़ुद भी, पहली बात तो ये है कि आपने पुलिस के, अगर आपके मुल्क में कानून मौजूद है तो आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी अगर आपके पास जिस तरह इन्होंने इसके ऊपर तशद्दुद किया, अब अगर सबूत इनसे मांगे जाएं तो सबूत मेरे ख़्याल से अगर इनके पास होते, कोई लोग होंगे जो इसके ऊपर बात करेंगे, जब इन्वेस्टिगेट होगा, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, सबूत भी सामने आएंगे। लेकिन अभी जिसको सोशल मीडिया पर चला कर ये आवाम को बता सकते कि हाँ इस शख्स ने गुस्ताही की थी और ये लोग इस बात का सबूत हैं।
اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے، اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا؟ تو سوال یہاں پر اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی توہین مذہب کی الزام میں گرفتار ہوا تو اس کے خلاف حکومت وقت نے وہ کارروائی نہیں کی جو کہ عوام کے مطالبے پر ہونی چاہیے تھی، یا اسلام میں ایسی گستاخیوں کی جو سزا موجود ہے وہ ہونی چاہیے تھی، وہ سزائیں پاکستان کے قوانین یا پاکستان کی حکومت ان لوگوں کو جو اس الزام میں گرفتار اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی ان کو نہیں دی گئی۔ اب پاکستان میں ایک تو عوام کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے، ان کو بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ اس میں جو ہمارے پاس ثبوت ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، اور دوسری طرف سے حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور اگر آپ ایسے لوگوں کو جو توہین مذہب کی الزام میں گرفتار ہونے کے بعد ان پر اگر الزام ثابت ہو جائے پھر بھی اگر آپ ان کو سزائیں نہیں دیں گے تو پھر عوام ایسا کریں گی، اور یہ انسان کی ایک عام سی نیچر ہے۔ اگر حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی تو پھر وہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے خیال سے اسلام کا جو مذہب ہے، باقی جو مذاہب ہیں تمام کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، خاص کر نیگیٹو جو چیزیں ہم کرتے ہیں کسی کے خلاف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پاکستان میں تو پھر اسلامی ملک ہے، یہاں پر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو تمام اسلامی ممالک میں تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کی جو واقعات ہیں وہ ایسے ہی آتے رہیں گے، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔